तो कैसे हाल है दोस्तों, उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। भाई अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जर्मनी में। फ्रांस से मैंने गाड़ी खाली करके फिर वहीं से लोड करी उसी कंपनी से, और कल की मेरी अनलोडिंग है। तो 200-250 किलोमीटर चला के मैं इधर ही खड़ा हो गया हूँ। ये पार्किंग है, काफ़ी खूबसूरत पार्किंग है, और इसके पीछे है एक गाँव। अभी मैं वीडियो बनाने गया था कि भाई कुछ लोगों के सवाल थे मेरे पास, ज़्यादा ही सवाल आ रहे थे कि भाई हम जो है एजेंसी के कॉन्टेक्ट में हैं, कोई किसी एजेंसी से कर रहा, कोई किसी एजेंसी से कर रहा, लिथुआनिया का काम बता रहे हैं। तो उसके बारे में बताओ, क्योंकि उन्हें डाउट है कि भाई लिथुआनिया के जो है अब यूरोप का प्रोसेस जो है 6-7 महीने लग जाते हैं। अब लिथुआनिया को अगर अगर अभी से स्टार्ट करेंगे लिथुआनिया का, तो फिर नवंबर में काम बंद हो रहा है लिथुआनिया का। तो ऐसे में रिस्क ना ले बिल्कुल भी, सीधा सा बिल्कुल भी बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर ज़रूर कर देना, और यूट्यूब पे कमेंट करना कि कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम ज़रूर मेंशन करना कमेंट्स में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। देखता हूँ कौन पास से है, कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये है, अगर यूरोप का आप लिथुआनिया के लिए करवा रहे हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लिथुआनिया के लिए तकरीबन 6 से 7 महीने, तो 7 महीने चाहिए मिनिमम 6, मैक्सिमम 7 से 8 महीने, और कभी कभी 8-9 महीने भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन पर, कब तक तैयार हो रहे हैं, और अपॉइंटमेंट पर, कितनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो अभी मैं बाहर घूमने गया, आपकी वीडियो बनाने के लिए गया था भाई। बारिश इतनी तेज़ ही सारे कपड़े भीग गए। अब मुझे कपड़े चेंज करने, वीडियो बनाने के बाद आराम से इन्हें रख दूंगा। मैं सो जाएंगे सुबह तक। सुबह चलूँगा मैं 7 बजे। यहाँ से 40-50-60 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है। जिस कंपनी से मैं लोड करके गया था ना, वहाँ से फिर बैक का लोड मुझे यहाँ मिला। अब कल को दूसरी कंपनी से लोड करूँगा, फिर फ्रांस का स्पेयर पार्ट में चल रहा हूँ मैं। तो मुझे अभी जैसे मैं गाँव में गया, मुझे मिले आड़ू, तो मैं 6-7 आड़ू तोड़ कर ला। अभी मैंने 2-3 धोए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे फ्री के, इधर पेड़ खड़े हुए थे, मैंने सोचा तोड़ लो चलो। इतने मोटे मोटे आड़ू उस पेड़ पर जो नीचे गिर गए और गल गए। ये तो अभी मुझे लग रहा है स्टार्टिंग है इसकी, लेकिन खाने में टेस्ट है। तो जो बंदा अप्लाई कर रहा है, सॉरी यार डिस्टर्ब के लिए, मैं ये आड़ू बीच में लिया, तो इसलिए बोल दिया कि मैं उधर गया था ना, सारा बिक गया तुम्हारी वजह से। और ये भाई साहब भागे और आके ट्रेले के नीचे बैठ गए, चाबी मेरे पास थी। एजेंसी वाला अगर आपसे बोल रहा है, अभी जैसे आज मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया सऊदी से कि भाई लिथुआनिया की कंपनी गिरतिका वो हायर रही है। मैंने पूछा कंपनी लिथुआनिया की, लेकिन अभी अगर एजेंसी से अप्लाई करोगे तुम, कोई बंदा वहाँ पे रोहित या मोहित कुछ ऐसी नाम है जो इंटरव्यू ले रहा है सऊदी अरब में, और गिरतिका कंपनी है एक। गिरतिका कंपनी में कंपनी ने नंबर दिया उस बंदे को, उस बंदे ने कॉन्टेक्ट किया उससे। अब मुझे पता नहीं वो रियल है या क्या है, कैसे है। वो 22,000 रियाल के लिए बोल रहा है। इंटरव्यू पास हो गए उनके, और टेबल इंटरव्यू भी और टेस्ट ड्राइव भी। कंपनी गिरतिका बोल रही है लातविया में हम आपको बुलाएंगे, वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे सारी, और गाड़ी भी वहीं देंगे। ऐसा होता है। लिथुआनिया की कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि बेस्ड हैं जर्मनी में भी, और पोलैंड में, लातविया में। अगर वीज़े लिथुआनिया के बंदे, बहुत सी कंपनी ने पोलैंड में बुलाए बंदे, लेकिन उनके फ़ोन से मुझे पता चला, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। और अगर आप किसी और एजेंसी के थ्रू करा रहे हो, किसी भी एजेंसी से करा रहे हो कि भाई हमें लिथुआनिया जाना है, और वो बोल रहे हैं हाँ भाई आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, इस कंडीशन में क्या होगा भाई, फ़ाइल जमा नहीं होगी। लिथुआनिया में ही बंद हो रही है नवंबर से, तो बाहर से कहाँ से होगी। अभी बाहर से सिर्फ साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है बंदा, और फिलीपींस से। तो अभी ऐसा रिस्क ना लो। 6-7 महीने वैसे लग जाते हैं, और नवंबर के भाई 2.5 महीना लगा लो। 2.5 महीने में काम होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखभाल का कदम उठाना। ऐसे में क्या होगा, ये बाद में बोलेंगे आपसे कि भाई लिथुआनिया की जो है अभी कंपनी जवाब नहीं दे रही है, ये काम बंद हो गया उधर का। तो आप ऐसा करो, आप इस कंट्री के लिए इंटरव्यू दो। अब फिर दोबारा से तुम इंटरव्यू दोगे, ऑफर लेटर आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो टाइम ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा अभी किसी और कंट्री के लिए ले लिए। हंगरी का भी अभी काम बंद है। बुल्गारिया का ले लीजिए, बुल्गारिया का गया हुआ है। स्लोवाकिया की क्या प्रॉब्लम है भाई, स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट जो है ना, बंदे 1-1 साल से वेट कर रहे हैं। स्लोवाकिया की अब जो अपॉइंटमेंट की कंडीशन वो ऐसी होगी जैसी पोलैंड की, यही हालत हो रही है। तो स्लोवाकिया भी मैं नहीं कह सकता। और भाई
क्या क्या नहीं सकता, आप करवा सकते हो। बस मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है कि ये कंडीशन चल रही है अपॉइंटमेंट की। हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए, 1 महीने की मिल जाए। और एक भाई वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट जरूर करना, भाई मेरे से 4-5 बार पूछ लिया है। और दूसरे रिंकू भाई हैं, उन्होंने 2 4 6 महीने हो गए, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली स्लोवाकिया की। अब आप लगा लो। और लातविया का, अगर लातविया की ही कंपनी है, जैसे सिया की राइसेस में आ रहे हैं बंदे, कुछ करवा लो भाई, एंट्री मिल जाएगी। मीडियम कंपनी है, ऐसे भी नहीं है हाई और लो, मीडियम कंपनी है, ठीक ठाक सैलरी है, इतनी वो भी नहीं है। तो भाई कि कैसी भी कंपनी में आ जाओ, 1.5 से तो कम है ही नहीं, 1.5 लाख से कम, कैसी भी कंपनी में आ जाओ। और स्लोवेनिया का काम चल रहा है, स्लोवेनिया की है, मैंने सुना जोस्ट कंपनी है ना, रोमानिया के लिए बुला रही है। अभी हमारे पड़ोसी हैं एक खंदरौली से, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई एक एजेंसी है वो स्लोवानिया का बता रही है, जोस्ट कंपनी का। जोस्ट इंटरनेशनल कंपनी है जो कि वो रोमानिया में भी है, बेल्जियम में बहुत बड़ा इसका काम है, और ये उसमें भी है, फ्रांस में भी। सबसे बड़ा काम इसका बेल्जियम में है। तो जोस्ट असल में ये काम वैसे करती है, जो ये पैर है ना, पैर ट्रेले के जैक से जो उतरते हैं, ये जोस्ट ही बनाती है। तो का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। मैं जोस्ट से जो है लोडिंग और अनलोडिंग करता रहता हूँ। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो डाली थी, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एजेंसी के थ्रू कर रहे हो तो अभी थोड़ा अवॉइड करो लिथुआनिया के लिए। लिथुआनिया में 1 नवंबर के बाद जो है फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें ऐड अभी कर देता हूँ। एक भाई ने मेरे से बोला था कि भाई वो मुजफ्फरनगर से, अगर वीडियो देख रहे हो मेरी ज़रूर बताना। उन्होंने सवाल किया था कि भाई आप प्लीज़ मना मत करना, आप मुझे इस महीने के लिए ट्रेनिंग दे देना। तो मैंने बाकायदा उनको रिकॉर्डिंग डाल दी है। तो ऐसे 1-2 सवाल और भी आए थे मेरे पास। स्टूडेंट वीज़े पर हमारे इधर के काफ़ी बंदे हैं लिथुआनिया के अंदर, उन्होंने पहले तो ट्राई किया नहीं, अब वो लग रहे हैं बेचारे, वीडियो देख देख के कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इतना तैयारी करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी। तो अभी वो रहने दे। और भाई ट्रेनिंग पे जो है ना, दूसरा बंदा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस चलती है। तो कहीं डॉक्यूमेंट्स चेक हुए आपकी कंपनी का या नहीं है, कैसा है, क्या मसला है। और कंपनी भी फिर मना करेगी, भाई क्यों रख रखा है दूसरा बंदा, टैको भी नहीं है। हालांकि रख सकते हैं किसी को जो लीगल बंदा है, साथ में रह सकता है, गाड़ी नहीं चलाएगा, वो जस्ट बैठेगा। तो रिस्क है थोड़ा, कंपनी मना करेगी, या ऊपर वाला न करे, कुछ बात हो जाए तो भाई जिम्मेदारी हम पर आएगी। अब तो हम तो दोनों कंपनी ने भेजा, मेरी जिम्मेदारी ट्रेन करने का। तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं है कि भी मैं खुद से बुला रहा हूँ बंदे, कंपनी भेज रही है मेरे पास। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। लिथुआनिया के लिए जो भी बंदा अब एजेंसी को डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कि भाई करवाओ, हो सकता है एजेंसी आपसे बोल दे। और मैं कुछ एजेंसियों के नाम नहीं लूँगा कि भाई, क्योंकि भाई हम ही लोगों ने, सबको तो नहीं करा, हम ही लोगों ने भाव बढ़ा दिए एजेंसियों के, इस एजेंसी से आओ, इस एजेंसी से आओ, इस एजेंसी से आओ। अगर हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा हो ठीक है, हमारे देने पे बंदे तुम 4 लाख की जगह 3.5 में करा रहे हो, या 4.5 की जगह तुम 3 में करा रहे हो, तो फिर बंदे देने का भी फ़ायदा है, एजेंसी बताने का भी फ़ायदा है। लेकिन एजेंसियों से कुछ काफ़ी बंदे ऐसे जुड़े हैं कमीशन बेस पर, एजेंट तौर पर हैं। लेकिन ड्राइवर जो है ज़्यादातर ये लिथुआनिया वाले दूर है, बता देते हैं। फिर भी मैंने भी काफ़ी वीडियो में बताया एजेंसियों के बारे में, कई एजेंसी हैं, अब लगभग सभी को पता है, तुम्हें भी पता ही होगा। काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसी है, लेकिन हर बार एक ही एजेंसी या 2 एजेंसी या 3 एजेंसियों को मेंशन करना, तो उनके भाव बढ़ते हैं। काफ़ी एजेंसियों ने ऐसा किया कि रील कट कट करके अपने स्टेटसों पर लगाया है। जैसे एक नोवा लाइफ है, उसने भी चलो है खैर, फुरकान नोवा लाइफ से आया था, उसका भी स्टेटस मैंने देखा था, नोवा लाइफ ने लगा रखा था। उसने डाल दिया, कोई सही नहीं, वो उसी से आया था, कोई लालच भी नहीं है नोवा लाइफ से, ठीक है। तो हम ज़्यादा एजेंसी करेंगे तो उनके भाव बढ़ेंगे। एक तो फ़ायदा जब है, अगर हम एजेंसी को बंदे दे रहे हैं कि भी हाँ तुम्हारे थ्रू आएगा, तो हम 4 लाख की जगह 3.5 लेंगे या 3.25 लेंगे, कुछ बेनिफिट हो, तो उन्हें तो यही फ़ायदा होगा कि भाई हाँ देखो वो बंदा हमारा नाम ले रहा है, और हम भी आपका वो करा देंगे, ट्रस्ट बढ़ा देंगे। तो अपना हिसाब देख लेना एजेंसी पर, भाई आना तो पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा किसी न किसी पर। ऐसा भी एजेंसियों से जो बंदे आ रहे हैं, अभी 1 साल होगा अभी आए भी नहीं है। तो लिथुआनिया के लिए अभी अवॉइड करें, ऐसा ना होगा अभी आप पैसे दे दो, पैसे तो पहले में 10-20-50 हज़ार रुपये देने ही पड़ेंगे, हो सकता है इंटरव्यू भी करा दें। दूसरी बात, अगर अपॉइंटमेंट ना मिली या ना आ पाए अब इधर नवंबर के बाद जो है बिल्कुल बंद हो रही है फाइल सबमिट होनी,
वो फिर जो है आपको रिकमेंड करेंगे दूसरी कंट्री के लिए। तो इससे अच्छा आप इसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करो आप, तो बेहतर रहेगा। या फिर प्रॉपर पूरी जानकारी लो, जैसे अभी मुझे बता, एजेंसी से पूरी जानकारी लो, और मैं इनसे भी इन्फॉर्मेशन लूँगा कि ये बंदा कौन है, उसकी भी वीडियो में डालूंगा। अगर ऐसी बात है मैं उसका नंबर भी डाल दूँगा, या उससे बात करूँगा अगर मुझे नंबर मिल गया तो, कि सऊदी अरब में कौन बंदा है जो गिरतिका के लिए इंटरव्यू करवा रहा है 22,000 में। अगर गिरतिका लातविया बुला रही है, सारा पेपर वर्क वहाँ करवा रही है, वो करवा रही है, फिर तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिरतिका लातविया में बेस्ट है, इतना मुझे पता है। पोलैंड में भी, जैसे हमारी कंपनी जर्मनी में भी है, लेकिन जर्मनी का वीज़ा नहीं देती, इधर बुलाती नहीं है। कुछ बंदे जो है हमारी कंपनी ने, हाँ बेशक इधर ज़रूर रख रखे हैं पोलैंड में हमारी कंपनी में। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, जैसे पूछा था मैंने कंपनी में से अपनी कि अभी मुझे लाइसेंस इजीली चेंज हो जाता है पोलैंड में, तो मुझे आप लाइसेंस पोलैंड ट्रांसफ़र करो। जो पोलैंड का मैनेजमेंट संभाले हुए हैं ना, उन्हें इंग्लिश की ज़ीरो भी नहीं आती, उनके साथ ये दिक्कत है, तो मैनेज नहीं कर पाएंगे वो। फिर हमने सोचा हम इधर ही सही है। अगर कंपनी हमारी चाहे तो कुछ बंदे पोलैंड बुला सकती है अगर वो पेपर वर्क पे पूरा करे, लेकिन इंग्लिश की वही दिक्कत है। गिरतिका ने काफ़ी बंदे अदर कंट्री के बुलाए हैं। सबसे ज़्यादा बंदा जो लिथुआनिया कंट्री ने बुलाया, कंपनियों ने बुलाया, वो वाया लातविया होकर बुलाया है। और ट्रांसिमेक्स है क्या है, दूसरी कंपनी की है। तो यही थी भाई, अगर कोई सवाल रह गया हो कुछ तो मुझे ज़रूर बताना। एजेंसी के बारे में मैंने बता दिया, और 2-3 लोगों के मेरे पास जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। तो अपने पास कुछ नहीं है। आज हमने तकरीबन 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। सवेरा हम इधर खड़े हो गए, वीडियो बाहर बनानी थी, लेकिन भाई बारिश पड़ गई, भीग गया मैं सारा, और खाना भी नहीं बना। बड़ी बात देखो, खाना कुछ नहीं बना। ब्रो रिमूव एग्स। ये भाई साहब मेरे से चाबी लेके नहीं आए, मैं तो आड़ू तोड़ने में लग गया। अब कह रहा है ये कौन सा फल है हमारी कंट्री में, था नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। बहुत अच्छा, मत खा। तो यस वेयर यू डोंट नो वेयर एग्स एग 1 एग्स कंफ्यूज हो रहा पूरा, इसका दिल नहीं लग रहा बंदे का। लेकिन गाड़ी बढ़िया चला रहा है भाई, बढ़िया गाड़ी चला रहा है। मैं भी कह रहा हूँ भाई, नो टेंशन, बिल्कुल आराम से एंजॉय कर, खा पी मौज कर। अब हम क्या करेंगे, थोड़े ये बोल रहा चावल उबालेंगे थोड़े से, और उसके बाद जो है हम खाएंगे अंडे उबाल कर नहीं, वो बता रहा है कि ऐसे अंडे उसमें घोलना, उसमें हल्का सा तेल में डालना है, ऐसे चलाना है, और पता नहीं मिर्च मसाले डालेगा नहीं डालेगा। मैंने तो बोल दिया भाई ये रखा सिलेंडर, जैसा करना वैसा कर लो, अब आप फ्री हो बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात तो कुछ नहीं है भाई, ऑलरेडी 14-15 मिनट हो चुकी है। आज का व्लॉग इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का कुछ दिखाना तो होना तो है नहीं। सपोर्ट करो भाई, वीडियो बनाते, कैमरा भी लिया एक, अभी तो इसे भी सीख रहा हूँ मैं, अब चलाना आता नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल दूसरी वीडियो के साथ। गुड बाय।